कहते हैं बुद्धिमान इंसान अगर जिद पकड़ ले तो इतिहास रच देता है, लेकिन कई बार इंसान की जिद और लालच उसे बर्बादी की ओर धकेल देती है। चट्टी सुखाने की जगह रामू। हाँ साहब। मैंने कितनी बार कहा है कि उस एंटीने में चड्डी मत सुखाया करो। साहब वहाँ अच्छी हवा लगती है, जल्दी सूख जाती है। सिग्नल टूटता है मेरा चड्डी सुखाने के चक्कर में, समझ गए? फेंक दी मैंने चड्डी। क्या आपने चड्डी फेंक दी? मेरे पास एक ही चड्डी थी, अब मैं क्या पहनूंगा? इस उम्र में चड्डी पहनकर क्या उखाड़ लोगे? कड़क चाय बनाओ जल्दी। चड्डी फेंक दी। साहब चाय। स्पेस रिसर्च वालों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया रामू। क्या 5 साल लटकाने के बाद भी? एक बात कहना चाहता हूं। बोलो ना साहब। इस बार भी पगार नहीं दे पाऊंगा, आगे भी शायद ना दे पाऊं। तुम चाहो तो नौकरी छोड़कर जा सकते हो। साहब अब इस उम्र में कहां जाऊंगा? मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, ना परिवार ना घर द्वार। आज 30 साल हो गए। आपको छोड़कर कहीं गया मैं? अब कहां जाऊंगा? साहब एक बात बोलूं? बोलो। साहब ये सब छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दूं? यही दूसरे ग्रह के परग्रहियों को ढूंढना। इन्हें ढूंढने के चक्कर में आपने अपना सब कुछ तो खो दिया साहब। बीवी बच्चे, इज्जत, दौलत, शोहरत, समाज, सब कुछ। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम अगले महीने का किराया और राशन ला सकें। पूरी जिंदगी लगा दी साहब आपने अपने इस एक काम के लिए, और मिला क्या? वही दुख और तिरस्कार। छोड़ दीजिए साहब। छोड़ दूं? मकसद है मेरा। वैसे भी इसे छोड़कर क्या करूंगा मैं? अब हम पूरा जीवन काशी में बिताएंगे ना शांति से। शांति तो मुझे तब मिलेगी जब
पृथ्वी में छिपे हुए एलियंस का पता कर लूंगा मैं। जो काम सुपर कंप्यूटर नहीं कर सका वो आप ये इस जुगाड़ मशीन से करेंगे साहब। जुगाड़ से बहुत कुछ हो जाता है। जाओ अपना काम करो। ए रुको, यहीं खड़े रहो, हिलना मत जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। खाना नहीं बनाऊं क्या साहब? बाद में बना लेना, अभी वैसे भी भूख नहीं है मुझे। मिल गया। स्पेस रिसर्च सेंटर वालों को बताऊंगा मेरी थ्योरी रॉन्ग नहीं है। मिल गया रामू। रामू पता लग गया, देख क्या रहा, आना गले तो लग, आना। सॉरी, चोट लग गई आपको। तुमने मेरे पे हाथ उठाया? हाउ डेयर यू! जरूरी हो गया था। ये कहां ले आए हो तुम मुझे? आपको शांति की जरूरत थी, हम यहीं से काशी चलेंगे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कौन सी जगह है ये? यही तो आपका डेस्टिनेशन है, जिसे ढूंढने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। प्रोफेसर नारायण शास्त्री। मतलब? एलियन गेट। यही वो लोकेशन है जहां से परग्रही आते जाते हैं। आपके जुनून को मानना पड़ेगा प्रोफेसर। इस लोकेशन को आप बहुत पहले ढूंढ चुके होते, अगर हर बार मैंने सिग्नल डिस्कनेक्ट ना किया होता। मक्कार इंसान, मेरी बीवी, बच्चे, कैरियर सब बर्बाद कर दिया तुमने। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम इंसान हमारी प्रजाति को ही खत्म कर देते, बर्बाद कर डालते। बहुत स्वार्थी हो तुम इंसान। तुम लोगों को जितना दिया जाए कम है। कौन हो तुम? वही जिसे आप बरसों से ढूंढ रहे थे, परग्रही। हम इंसानों के आसपास ही हैं, इसी पृथ्वी पर। आखिर तुम हमें ढूंढना क्यों चाहते हो? इसीलिए ना, ताकि हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी को हमसे छीन सको, हमें गुलाम बना सको, सारे ब्रह्मांड पे राज कर सको। तुम इंसान को जितना भी दो कम है। इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। 300 साल पहले जानवरों की सवारी करके तीर भाले से लड़ने वाला इंसान आज एटम और न्यूक्लियर पावर की धमकी देता है। ये हमारे विज्ञान की प्रगति है, हमारे विज्ञान की। 1000 साल पहले ये विज्ञान कहाँ था तुम्हारा? और 300 साल पहले ऐसा क्या चमत्कार हो गया तुम्हारे इंसानी दिमाग में? कभी सोचा है विनाश की तरफ बढ़ती हुई पृथ्वी के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम इंसानों को। जिसमें खाते हो उसी में हकते हो। एक पृथ्वी तो तुमसे संभल नहीं रहा, विनाश की कगार पर है, और ब्रह्मांड के सपने देखे जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? क्या करोगे मेरे साथ? आप मेरे साथ काशी चलेंगे। वैसे भी आप जैसा काबिल इंसान इस बदतर दुनिया में रहकर क्या करेगा? आपकी जगह इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में है।